बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम साथियों, आज के लेक्चर में आपके सामने डिस्कशन होगी डॉट नेट के बारे में। डॉट नेट होता क्या है, डॉट नेट टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है जी, ये बड़ा अहम टॉपिक है उर्दू ज़बान में, तो कोशिश करें इसको समझने की। मैं तफसीली तौर पर इसमें बताऊंगा और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी वो चीज़ें भी इसमें डिस्कस करूं जो कहीं भी आपने स्लाइड्स में या कहीं वीडियो में ना देखी हो। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं डॉट नेट के बारे में। तो सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं जी डॉट नेट का। ये देखें, डॉट नेट का फ्रेमवर्क है आपके सामने। ये देखें, ये यूज़र्स हैं, ये आमतौर पे यूज़र्स बैठे होते हैं, ठीक है, आप घरों में ऑफिसेज में ये यूज़र्स हैं। उसके बाद ये देखें, ये जो पूरा फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है ये आपका डॉट नेट का है। डॉट नेट में आपके पास डेटाबेस आता है, ठीक है, ASP.NET आता है, XML सर्वर्स आते हैं, ठीक है, और ये क्लाइंट है आपके सामने। तो ये क्लाइंट आप देख लें, अगर किसी से कनेक्शन करना हो तो इन तीन चीज़ों से करेगा, ASP से, XML से और डेटाबेस से। These are three things in the .NET framework। और ये डेवलपर टूल्स हैं, ये जो यहाँ रखे हैं, ठीक है, टूल्स जो आप इस्तेमाल करेंगे किसी लैंग्वेज की सूरत में, ये टूल्स हैं। और ये फ्रेमवर्क जो है ये सारा डॉट नेट का है। तो आप जहन में ये रखें, डॉट नेट में आपके पास तीन कैटेगरीज आ सकती हैं, ASP.NET, XML वेब सर्वर्स एंड डेटाबेस। इनके बारे में हम तफसीली तौर पे ज़रा पढ़ते हैं आगे इंशाल्लाह। तो बेनिफिट्स क्या हैं जी डॉट नेट के, क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं स्लाइड में। तो याद रखें जी, जितने भी आजकल वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आ रही हैं सारी डॉट नेट पर बेस करती हैं, ठीक है। जितनी भी वेब बेस्ड आजकल वेबसाइट की या वेब टेक्नोलॉजीज आपके सामने नज़र आती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है डॉट नेट। तो फंक्शनलिटी ऑफ डॉट नेट क्लासेज इज़ यूनिवर्सली अवेलेबल। तो जो डॉट नेट पे आप क्लासेस इस्तेमाल करते हैं या कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो यूनिवर्सल अवेलेबल होते हैं, हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है जी। कोड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्किकल नेम स्पेस एंड क्लासेस। इसमें बहुत सी क्लासेस होती हैं और बहुत सी नेम स्पेसेस होती हैं। और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं है, आप एक लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके कहीं दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो लैंग्वेज इसमें मसला नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डॉट नेट में। और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जो मिसाल के तौर पर C# है, ठीक है, VB.NET है, ठीक है, और बहुत सी जावा शार्प है, C# है। तो मुख्तलिफ किस्म की आप लैंग्वेज इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी जी, ठीक है, अगर हम देखा जाए तो इवन विद द इंटरनेट मोस्ट एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस हैव ट्रबल कम्युनिकेशन विद ईच अदर। तो आमतौर पे कम्युनिकेशन में तो यही मसला होता है ना कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेशन का मसला होता है, ठीक है, या प्रोग्रामर्स एंड अप राइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ द एप्लीकेशन। जो आप प्रोग्रामर्स होते हैं वो कोड्स जो लिखते हैं तो उनमें कुछ मसला आ सकता है, ठीक है, या प्रोग्रामर्स हैव हैड अ लिमिट देयर स्कोप और कॉन्शियसली लर्न न्यू लैंग्वेजेस। तो आमतौर पर प्रोग्रामर जो नई नई लैंग्वेजेस आ रही हैं उनके बारे में ज़रा उनको मसला होता है कि यार उस पर कोड किस तरह याद करेंगे या हम उसको किस तरह सीखेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना डॉट नेट ने बड़े हद तक सॉल्व कर दिए हैं। आप एक लैंग्वेज पर आपकी कमांड हो तो आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे भी अबूर हासिल कर सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जी डॉट नेट का आपके सामने है। सबसे ऊपर देखें, ये डॉट नेट में जो एप्लीकेशन यानी कि प्रोग्रामिंग यूज़ होती है आमतौर पर विजुअल बेसिक है, C++ है, C# है, पर्ल है, पाइथन है। इसके अलावा मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। ये टॉप पर है लेयर पे। फिर उसके नीचे जो लेयर आती है वो XML सर्वर होते हैं, सर्विसेज होती हैं या यूज़र इंटरफेस होते हैं। ये दोनों ASP.NET पे बेस करते हैं। उसके बाद ADO.NET और XML का लेयर है, ठीक है। उसके बाद एक क्लास लाइब्रेरी होती है डॉट नेट की। क्लास लाइब्रेरी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं इसका क्या फंक्शन है। इसकी लेयर आती है। फिर एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यानी कि CLR की एक लेयर है। CLR की लेयर जो है वो फिर आपके
جو لینگویج ہے یعنی کہ انٹرمیڈیٹ لینگویج، ٹھیک ہے، یا آپ کی کوڈنگ کو جو کنورٹ کرے گی اس کے ساتھ لیئر بناتی ہے. دیکھیں مینیج کوئنگ یا IIS یا WMI. اس کے بعد پھر ونڈو ہے یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم. آخر میں دیکھیں آپریٹنگ سسٹم یعنی کہ ونڈو 32 بٹ کا. تو یہ آپ کے سامنے آخری لیئر ہوگی آپریٹنگ سسٹم کی، اور سب سے اوپر جو لیئر ہوگی وہ آپ کے جو ٹولز استعمال کریں گے، چاہے وہ C# کی صورت میں ہو چاہے ویژول بیسک کی صورت میں ہو، وہ سب سے اوپر کی لیئر ہوگی. باقی کی لیئر جو ہیں وہ ان بٹوین ہیں. اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا، آگے پیچھے لیئرز کو نہیں کرنا. اسی طرح لیئرز ہوتی ہیں ڈاٹ نیٹ فریم ورک کی، تو اس کو تفصیلی طور پر انشاءاللہ آگے کی لیکچروں میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا CLR کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی پیچھے سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کامن لینگویج رن ٹائم. تو کامن لینگویج رن ٹائم جو ہے نا یہ مینیج کرتا ہے میموری کو اور تھریڈز کو. ٹھیک ہے جی. آپ تھریڈز مطلب کوئی بھی انسٹرکشنز وغیرہ، ٹھیک ہے، کسی لینگویج کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، تھریڈز ہوتی ہیں، اس کو مینیج کرنا اور میموری کو مینیج کرنا اور گاربیج کلیکشن کو کریٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کا کام جو ہے وہ CLR کرتا ہے. ایک تو یہ کام کرتا ہے اور دوسرا کرتا ہے انفورس کوڈ سیکیورٹی، کوڈ کو سیکیورٹی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور کرتا ہے جی ایلیمینیٹ DLL پرابلمز. DLL کی اکثر فائلوں میں مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی کرپٹ ہو جاتی ہے، کوئی مس ہو جاتی ہے، تو اس کے پرابلمز کو بھی یہ CLR دیکھتا ہے. تو ملٹیپل ورژنز آف DLL کین رن سملٹینیسلی. یہ تو آپ کو پتہ ہے DLL کی مختلف ورژنز ہوتے ہیں، وہ عام طور پر سملٹینیسلی رن کر رہے ہوتے ہیں ونڈو میں. تو اپلیکیشن رن اسپیسیفائی ورژن آف DLL ٹو یوز. تو عام طور پر جو اپلیکیشنز رن کر رہی ہوتی ہیں ہمارے لینگویجز میں، وہ عام کوئی بھی کسی کا DLL کا ورژن ہوتا ہے وہ اس کو رن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام جو ہے نا CLR کے ہیں، کامن لینگویج رن ٹائم کے. تو یہ ذہن میں رکھیں، سلائیڈ آپ کے سامنے CLR کیا کیا کام کرتا ہے. پھر آتی ہے جی کلاس لائبریری. کیا ہوتی ہے جی لائبریری؟ آپ کو پتہ ہے ہر لینگویج میں جو آج کل جدید لینگویج آئی ہوئی ہے، اس سے پچھلے کی جو لینگویج ہے اس میں کچھ لائبریریز ہوتی ہیں جس میں سے ہم نیم اسپیس اٹھاتے ہیں، یا کوئی آپ سمجھ لیں C++ میں آپ نے ہیڈر فائلز پڑھی ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ لائبریریز ہوتی ہیں. تو کلاس لائبریری یا سیٹ آف کلاسز ہوتی ہیں. یہ اس میں مختلف قسم کی کلاسز ہوتی ہیں دیٹ آل ڈاٹ نیٹ اپلیکیشن کین یوز. جو آج کل جتنی بھی ڈاٹ نیٹ کی اپلیکیشنز آ رہی ہیں وہ کلاس لائبریری اپنے اندر موجود رکھتی ہیں. تو یو یوز آبجیکٹس بائی ریفرنسنگ دا ڈاٹ نیٹ نیم اسپیسز. آپ دیکھیں فرسٹ آپ C# میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اکثر اس سے واسطہ پڑے گا یوزنگ نیم اسپیس انڈرسکور کوئی نام ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یوزنگ نیم اسپیس پھر کوئی نام ہوگا. تو یہ جو نیم اسپیس ہے نا یہ لائبریریز کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم جب پریکٹیکل کریں گے تو آپ اس میں دیکھ لینا. تو یہ لائبریری یعنی کہ ہیڈر فائلز ہیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ایک ہیڈر فائل ہے یوزنگ سسٹم ڈاٹ ویب. نام سے ظاہر ہے کہ ہم نے ویب کی اپلیکیشنز میں استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. ڈاٹ UI یوزر انٹرفیس اور ویب کنٹرولز اور آخر میں سیمی کولن. کیونکہ C# ہے تو سیمی کولن آپ لازمی لگائیں گے. اس طرح یہ لسٹ باکس ہے اور پھر لسٹ باکس سیمی کولن، پھر لسٹ باکس ڈاٹ آئٹمز ڈاٹ ایڈ. ٹھیک ہے. پھر ڈبل کوٹ کے اندر فرسٹ آئٹم. یہ ایک مثال دی ہے آپ کو ایک کوڈ کی C# میں. اسی طرح دوسری اگزامپل دیکھیں ایکسپلیسٹ آبجیکشن ڈکلیریشن ہے. یہ بھی سسٹم ڈاٹ ویب ڈاٹ یوزر انٹرفیس ڈاٹ ویب کنٹرول. یہ بھی ویب کنٹرول کی ایک نیم اسپیس ہے. تو وہ اور یہ تقریباً ایک جیسی ہیں. اب دو اور سے دیکھ لیں. صحیح ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نیم اسپیس جو ہے آپ کے پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے یہ اسے کہتے ہیں کلاس لائبریری. اچھا یہ یاد رکھیں جی ڈاٹ نیٹ جو ہے نا ملٹیپل لینگویج کو سپورٹ کرتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی لینگویج ہے تو بس اس پہ ہی کرے گا. نہیں. تقریباً مارکیٹ میں 20 لینگویجز سے اوپر آج کل جو لینگویجز آ رہی ہیں اس کو مور دین 20 لینگویجز کرنٹلی سپورٹڈ جو ڈاٹ نیٹ کا فریم ورک ہے. مثال کے طور پر ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ ہے، C# ہے، ویژول J# ہے ڈاٹ نیٹ ہے. ٹھیک ہے. جاوا اسکرپٹ ہے ڈاٹ نیٹ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی قسمیں لینگویجز کی وہ اس میں سپورٹ کرتی ہیں. تو ملٹیپل لینگویج کو سپورٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، بینیفٹس کیا ہے، کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ڈاٹ نیٹ جو ہے ابھی دیکھا کہ ملٹیپل لینگویج سپورٹ کرتا ہے. تو فائدے کیا ہیں؟ تو فائدے بہت سے ہیں. آپ کے خود ذہن میں آ سکتے ہیں کہ جی کوڈ آپ ریوزیبل کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کوڈ لکھیں بار بار یوز کر سکتے ہیں اس کو. ایک لینگویج میں کوڈ لکھیں دوسری لینگویج میں استعمال کر سکتے ہیں.
क्लास लाइब्रेरी एक्सेस इज द सेम फॉर ऑल लैंग्वेजेस। तमाम लैंग्वेजेस की जो क्लास लाइब्रेरी है वो एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। ये नहीं कि एक जगह क्लास लाइब्रेरी इस्तेमाल हुई है दूसरी लैंग्वेज में नहीं हो सकती। तो एक जगह आप क्लास लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर लें, ठीक है, आप उसको दूसरी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। तो राइट लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द राइट टास्क। ये ध्यान में रखें, कोई काम आपने पहले शुरू करना हो तो कौन सी लैंग्वेज आपने रखनी है, इस्तेमाल करनी है कोडिंग के लिए, तो वो आपका पहले स्टेप होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हर कोई लैंग्वेज काम कर लेती है, लेकिन ये पहला स्टेप होना चाहिए आपके जहन में। तो परफॉर्मेंस इज इक्वल बिटवीन ऑल लैंग्वेजेस। तमाम लैंग्वेजेस की परफॉर्मेंस तकरीबन बराबर ही है। ये नहीं कह सकते कि इसका खासियत ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि सबकी क्लास लाइब्रेरी एक जगह से दूसरी जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, डॉट नेट फ्रेमवर्क में जब क्लास लैंग्वेज भी हम कौन सी यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब जहन में रखनी चाहिए, ये जहन में रखें आप। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज। परफॉर्मेंस देखनी चाहिए आपको पहले, उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखना चाहिए कि इसका डेवलपमेंट में कितना रोल है, और ब्राउजर कंपेबिलिटी देखनी चाहिए अगर आपने कोई लैंग्वेज चूज करनी है। तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि ऑल लैंग्वेजेस आर कंपाइल्ड टू MSIL। ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है कि कह रहे हैं जितने जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल करें उसमें जहन में रखें कि वो कंपाइल्ड हो जाए ISL में, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। तो ओनली परफॉर्मेंस बिटवीन इज डिफरेंस इज हाउ ईच लैंग्वेज कंपाइलर कंपाइल टू MSIL, ठीक है जी। तो ये जहन में रखें आप। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखना चाहिए कि यार C# इज सिमिलर टू जावा है, और सी है या विजुअल C# है, एंड पर्ल है। इसी तरह विजुअल बेसिक डॉट नेट सिमिलर टू विजुअल बेसिक है, ठीक है। अगर आपने विजुअल बेसिक पे एक कमांड है तो विजुअल बेसिक डॉट नेट करें। अगर आपने C++ पढ़ी हुई है, ठीक है, या विजुअल C++ पढ़ी है, पास्कल पढ़ी है, तो आप C# का इस्तेमाल करें। तो ब्राउज़र कंपेबिलिटी भी देखें कि मेरी जो लैंग्वेज है वो ब्राउज़र पे कितनी तेज़ चलेगी, ठीक है। तो ASP.NET कोड इज़ अ सर्वर साइड कोड, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये सर्वर साइड कोड होता है। सो ब्राउज़र कंपेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू। तो आमतौर पर हम इसमें देखते हैं कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ठीक है, तो आप क्योंकि ASP.NET जो है सर्वर पे चल रहा होता है, तो उसमें हम अगर ब्राउज़र को इग्नोर भी कर दें, कंपेबिलिटी इसको इग्नोर भी कर दें, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें जो ब्राउज़र पे अच्छी तरीके से तेज़ रफ्तारी से चल सके। लेकिन अगर ना भी रखें जहन में तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी काम चल जाता है आजकल की लैंग्वेजेस में।